आतंक को पनाह दी, जिसने आतंक को पाला पोसा, आज वही पाकिस्तान रो रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। अरे बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक कर ली है। गहरी रात थी, लेकिन बलूचिस्तान की पहाड़ियों में पसरा सन्नाटा किसी तूफान के आने का इशारा कर रहा था। जाफर एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से अपने सफर पर थी, लेकिन उस ट्रेन के हर मुसाफिर को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया उलटने वाली है। यह सफर जो आमतौर पर एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए था, अब एक मौत का जाल बन चुका था। पाकिस्तान की लापरवाह हुकूमत, उसकी नाकाम सुरक्षा एजेंसियां और देश में पनप रही अराजकता इस रात को सच बनाने वाली थी। अचानक जैसे ही ट्रेन एक सुनसान घाटी में पहुंची, एक जबरदस्त धमाका हुआ। इंजन झटके से उछला और ट्रेन रुक गई। पहले कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा, फिर डिब्बों के अंदर चीखें गूंज उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही गोलियों की आवाज अंधेरों को चीरने लगी। यात्रियों ने सिर झुका लिए, कुछ ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया, कुछ ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। नकाबपोश आतंकवादी ट्रेन के अंदर घुस चुके थे, हाथों में हथियार लिए, आंखों में नफरत लिए। उसने कहा, कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार देंगे। आवाज ठंडी और बेरहम थी। यात्रियों के चेहरे पर खौफ फैल चुका था। यह कोई मामूली डकैती नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हाईजैक था। आतंकियों के इरादे साफ थे, उन्हें बंधक चाहिए थे, सरकार से अपनी मांगे मनवानी थी, और अगर ऐसा न हुआ तो खून बहाने से उन्हें कोई एतराज नहीं था। यात्रियों की किस्मत अब उन लोगों के हाथों में थी जो खुद को हुक्मरान कहते हैं, लेकिन हकीकत में उनका देश उनके हाथों से फिसल चुका है। पाकिस्तान जो हमेशा आतंकवादियों को पालता रहा, अब उसी आग में जलने लगा था। जिस सरकार ने दशकों तक चरमपंथ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वह अब खुद उसी जाल में फंस चुकी थी। बलूच अलगाववादियों का विरोध पाकिस्तान की नीतियों का ही नतीजा था। एक ऐसा इलाका जिसे हमेशा दबाने की कोशिश की गई, एक ऐसा संघर्ष जिसे हमेशा कुचलने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन इस रात संघर्ष का एक और खूनी अध्याय लिखने वाला था। ट्रेन में सवार कुछ लोगों ने मोबाइल निकालकर मदद के लिए मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों ने एक ही चालाकी पर कड़ी नजर रखी थी। उन्होंने कुछ यात्रियों को खींचकर अलग कर दिया और सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने ढाल बना लिया। उनका कहना था, हमारे लोगों को रिहा करो, वरना हर घंटे एक बंधक मारा जाएगा। संदेश सीधा और स्पष्ट था। आतंकवादियों की मांगे मानो पाकिस्तान की कमजोरियों का एक और सबूत थी। एक ऐसा मुल्क जो अपनी सरहदों के भीतर भी कानून लागू नहीं कर सकता, जो अपनी ही ट्रेनों की सुरक्षा नहीं कर सकता, वह खुद को एक ताकतवर देश कहने की हिम्मत कैसे करता है। इसी बीच कराची और इस्लामाबाद में अफरा तफरी मची हुई थी। हुकूमत हमेशा की तरह बेबस थी। सेना एक बार फिर कार्रवाई के लिए योजना बना रही थी और इंटेलिजेंस एजेंसियां वही पुराना बहाना बना रही थी कि उन्हें इस हमले की भनक तक नहीं थी। जो एजेंसियां दुनिया भर में आतंकवादियों को पनाह देने के लिए मशहूर है, वे खुद अपने देश में पल रहे आतंक को रोकने में नाकाम थी। ट्रेन में फंसे लोगों के लिए हर मिनट किसी सदी जैसा लग रहा था। कुछ माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए दुआ कर रही थी। कुछ यात्री पूरी तरह टूट चुके थे तो कुछ चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाहर सत्ता के गलियारों में बैठे लोग शायद अब भी इस घटना को सिर्फ एक सुरक्षा समस्या मान रहे थे। फिर अचानक एक गोली चली और बंदक जमीन पर गिरा। उसकी चीखें ट्रेन के सन्नाटे में गूंज उठी। आतंकवादियों ने अपनी धमकी को हकीकत बना दिया था। यह साफ था कि सरकार अगर जल्द कुछ नहीं करेगी तो इस ट्रेन के हर डिब्बे में लाशें बिछ जाएंगी। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स को आखिरकार ऑपरेशन शुरू करने का आदेश मिला, लेकिन इस आदेश को सुनकर आतंकवादियों का कहना था, अगर सरकार किसी भी आर्मी को यहाँ भेजती है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसको लेकर सरकार भी डर गई है। आज इस ट्रेन पर हमला हुआ, कल किसी और ट्रेन पर हमला होगा, फिर किसी बस या किसी स्कूल पर, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने खुद के बनाए हुए दानवों से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा, या यह देश कभी भी अपने लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लेगा, या फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हर नई घटना के साथ सरकार सिर्फ एक नया सख्त कार्रवाई का वादा करती है, लेकिन उसमें कभी सफल नहीं हो पाती। अगर इस ट्रेन हाईजैक ने कुछ और साबित किया है तो वह यह है कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र बन चुका है। एक ऐसा मुल्क जो खुद से लड़ रहा है, खुद को खो रहा है और शायद यह बहुत जल्द खुद को पूरी तरह खत्म कर लेगा। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर सच्चाई सामने आती रहनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।